स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अधिकारी जीएस में। और आज हम लोग इसमें देखेंगे जो धे आईएएस का आर का जो टेस्ट था हिंदी का, उस सीरीज में तीसरा टेस्ट है, ये तीसरे नंबर का। ठीक है, 2 हमने अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे और प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया है उसका, धे आर टेस्ट सीरीज नाम से। उसको आप सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पे। ठीक है, तो इससे पहले भी जो थोड़ा पुराने, वो 1 महीना पहले हमने आर का और टेस्ट भी डाला हुआ है, जीएस का भी और हिंदी का भी। दूसरे जैसे दृष्टि आईएएस का भी डाला है हमने, धे आईएएस का भी डाला है, जीएस का और हिंदी का भी, तो उसको भी देख सकते हैं। और इसमें जो है सिर्फ अभी हिंदी ही देख रहे हैं हम लोग, आर का, धे आईएएस का। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। ये तीसरे नंबर का है, 2 अपलोड हो गया है। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है हमको। तो पहला क्या है, द्वारिका लिखा हुआ है, संग्रहित लिखा हुआ है, संग्रहित लिखा है और संश्लिष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी पूछा है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो द्वारिका जो है ये सही नहीं है। ठीक, और संग्रहित जो है यही सही है, संग्रहित ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, संग्रहित सही है, तो इसका बी आंसर सही है। बाकी जो है द्वारिका, संग्रहित और संश्लिष्ट जो है ये गलत है। ठीक है, 3 गलत इसमें, बस बी वाला आंसर सही है इसका, याद रखिएगा। जो द्वारिका होता है, द्वारिका को कैसे लिखते हैं हम? द्वारिका नहीं, वो द्वारका होता है, द्वारका होता है। ठीक है, द्वारका होता है। संग्रहित में बड़ी की मात्रा होती है, जैसे ये लिखा हुआ है संग्रहित, इसमें बड़ी की मात्रा है। ठीक, द्वारका है। संश्लिष्ट में ये मूर्धन्य ख होता है, इस तरह लिखा जाता है इसको, संश्लिष्ट। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा एक अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य हमको देखना है। तो पपीता एवं कलम संज्ञा है। तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो? तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो? मैंने रामायण पढ़ी है। पति पत्नी आए हैं। तो अशुद्ध इसमें बताना है कौन सा अशुद्ध है। तो पहला ही अशुद्ध है इसमें, पपीता एवं कलम जो है संज्ञा है, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा पपीता एवं कलम शब्द संज्ञा है। ठीक है, इसमें शब्द बीच में जुड़ेगा, शब्द संज्ञा है। ठीक है, पपीता एवं कलम शब्द संज्ञा है, तो ये इसका आंसर सही है। बाकी जो ये तीनों हैं ये लोग सही लिखे हुए हैं, यही गलत लिखा हुआ था, अशुद्ध यही था। ठीक है, तीसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि अशुद्ध वाक्य हमको पहचानना है कौन सा है। तो उस पर भारी संकट आ गया है। ठीक है, ये सही लिखा हुआ है, उस पर भारी संकट आ गया है। ठीक है, वह आटा गूंथ रही है। तो गूंथ नहीं होता है, वो गूंद होता है, गूंद, ये गूंद रही है। ठीक है, याद रखिएगा गूंद होता है, तो इसीलिए बी वाला ऐसा गलत है। बी आंसर इसका सही है, यही गलत शब्द अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। यह काम अच्छा बन पड़ा, यह काम अच्छा बन पड़ा। ठीक है, प्याज कड़वा होता है, तो ये सब तीनों सही है, बाकी बी वाला ही गलत है। चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध हमको बताना है। तो इत्र के भीतर सुगंध है, तो इत्र के भीतर सुगंध है, ये अशुद्ध है। इत्र में सुगंध होती है, ये लिखा होता है, इत्र में सुगंध होती है। अगला है मोहन सारी रात भर जागता रहा। तो सारी रात अगर लिख दिया तो भर इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। मोहन सारी रात जागता रहा, ये ठीक है, भर नहीं इसमें रहेगा, ये गलत है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। राधा रेल से लखनऊ जाएगी। तो राधा जो है रेल से लखनऊ जाएगी, ये बात सही है, ये सत्य लिखा हुआ कि राधा रेल से लखनऊ जाएगी। ठीक है, डी है अधजल मटकी छलकत जाए। तो अधजल मटकी छलकत जाए नहीं, अधजल गगरी होता है, मटकी नहीं होता है वो। अधजल गगरी छलकत जाए, गगरी, मटकी नहीं है। ठीक है, तो डी इसका भी सही है। तो इसका बी आंसर, सी आंसर सही है कि शुद्ध वाक्य राधा रेल से लखनऊ जाएगी, यही ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक शुद्ध है? तो स्पर्ण है, श्रृंगार है, प्रामाणिक है, स्वतंत्र है। तो क्या इसमें सब शुद्ध वाक्य है बताना है हमको। तो स्मरण का स्मरण होता है, तो ये शुद्ध इसका जो होगा स्मरण होता है। श्रृंगार में जो होता है
ये जो र ये वाला नहीं होता, श्रृंगार ऐसे लिखा था, श्रृंगार ये होता है। ठीक है, इस शब्द में क्या लिखा था, इसमें ऐसे र लगा दिया था तो ये श्रृंगार हो जाएगा, तो ये नहीं होता। ठीक है, तो ये वाला शुद्ध रूप ये लिखा गया है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, बाकी जो लिखा है स्वातंत्र्य, जो स्वतंत्र है यही ठीक लिखा है, स्वतंत्र यही सही शब्द, डी वाला इसका आंसर सही है। बाकी जो प्रामाणिक लिखा है वो प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक। ठीक है, प्रामाणिक होता है, इस तरह से लिखा जाता है इसको। ठीक, तो डी आंसर पाँचवें का ठीक है। अगला है छठवें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अशुद्ध बताना है हमको। तो प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये सही लिखा है? तो स्वयं इसमें झूठे लगा दिया है, इसमें प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो ये शुद्ध होगा। ठीक है, स्वयं नहीं रहेगा इसमें। बी है अपने पराये की भावना। तो क्या ये सत्य है, अपने पराये की भावना? तो हमको अशुद्ध पूछा था तो पहला ही अशुद्ध है, बाकी तो अपने पराये की भावना ये शुद्ध है। महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, तो ये भी ठीक है। आपकी महती कृपा होगी, आपकी महती कृपा होगी, ये शुद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7वें नंबर का कि शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी कौन सी इसमें बताना है। तो मूर्धन्य है, मूर्धन्य है, मूर्धन्य है, इनमें से कोई नहीं है। तो क्या कौन सा है जिसमें शुद्ध है? तो बी वाला शुद्ध है, इसका बी आंसर सही है, मूर्धन्य होगा ऐसे। ठीक है, तो बी वाला ठीक है, इसका याद रखिएगा, बी आंसर सही है, बाकी सब गलत है। 8वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है। तो श्रीयुत, श्रीयुत दिया हुआ है, तो श्रीयुत में तो हलंत होता है, तो हलंत नहीं दिया इसलिए गलत है ये। कृष्णांगिणी, कृष्णांगिनी इस लिखा हुआ है बी वाला, तो कृष्णांगी होता है ये, इस तरह से लिखा जाता है इसको, कृष्णांगी ये होता है, नी नहीं होता इसमें, तो ये भी गलत है। मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल में छोटी की मात्रा होती है, इस तरह से होता है इसमें, मंत्रिमंडल गलत लिखा है। द्रष्टव्य, तो यही सही लिखा है, द्रष्टव्य इसमें सही लिखा हुआ है, तो डी आंसर इसका सही है, मंत्रिमंडल ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे इस तरह से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है 9वें का कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध वाक्य क्या है इसमें? तो इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा, तो संकोच नहीं होगा होना चाहिए, तो यही अशुद्ध है, संकोच नहीं होगा, न होगा नहीं, नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत है, और अशुद्ध पूछा तो यही सही भी है क्वेश्चन के हिसाब से। किसी आदमी को भेज दो, तो ये ठीक है। थोड़ी देर बाद वे वापस आए, तो ये भी ठीक है। चरखा चलाना चाहिए, ये भी ठीक है। 9वें का ये सही था। ठीक है, 10वें नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो अध्यात्म, अध्यात्म सही लिखा है, तो ये सही लिखा है, अध्यात्म ठीक है। शूर्पणखा, शूर्पणखा सही लिखा हुआ है। दारिद्रता, दारिद्रता नहीं होती है, वो दरिद्रता होती है। ठीक है, तो यही सही है, सी आंसर सत्य है इसका, यही अशुद्ध लिखा हुआ है, दरिद्रता होती है, दरिद्रता ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, दरिद्रता होती है, तो इसका सी आंसर सत्य है। आविष्कार जो लिखा है ये भी ठीक लिखा है, आविष्कार होता है, दरिद्रता गलत लिखा था, दरिद्रता गलत लिखा हुआ है। अगला है निम्नलिखित विलोम युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। त्रुटि गलत बताना है, त्रुटिपूर्ण क्या है। तो उद्गम का विलय होता है, ये ठीक है। अनुलोम का प्रतिलोम होता है, ये भी ठीक है। घोष का सघोष नहीं होता। ठीक है, घोष जो होता है इसका सघोष नहीं होता है, ये समानार्थक शब्द हो जाएंगे। तो घोष का जो विलोम होता है निर्घोष होता है, इसको याद रखिएगा, निर्घोष होता है। ये लग रहा है कि घोष का सघोष लग रहा है सही है, मगर ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, निर्घोष होता है। बाकी जो झंकृत का स्तंभ होता है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। झंकृत का होता है स्तंभ होना। ठीक है, घटक का विलोम क्या है। घटक मतलब कितने प्रकार हैं, कह सकते हैं इसको। तो घटक का पिटक होगा, समुदाय होगा, पुंज होगा, घोतक होगा। घोटक, जो घटक का सही विलोम जो होता है समुदाय होता है। ठीक है, अन्य सभी गलत है, तो घटक का विलोम समुदाय होगा, याद रखिएगा, ये भी ठीक है क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकृत का सही विलोम है। और
मैंने आपको अधिकृत कर दिया है, तो अनाधिकृत होगा कि अनधिकृत होगा, प्राधिकृत होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो क्या होगा? तो अनाधिकृत होगा, अनधिकृत होगा। ठीक है, बी आंसर सही है, अनधिकृत। अधिकृत मतलब किसी को छूट देना, और अधिकृत मतलब किसी को छूट देना, और अनधिकृत मतलब होता है उसको रोक देना। तो बी आंसर इसका सत्य आंसर है, बी वाला। ठीक है, यही सही विलोम है। अगला क्वेश्चन है, ग्रथित का विलोम क्या है? जो ग्रथित का विलोम क्या है पूछ रहा है, ग्रथित। तो कुंठित होता है, अग्रथित होता है, ग्रसित होता है, विकीर्ण होता है। तो ग्रथित का विलोम शब्द क्या है ये बताना है आपको। तो ग्रथित का विकीर्ण होता है, याद रखिएगा, डी आंसर सही है, विलोम विकीर्ण होता है ग्रथित का। 15वां है कि सही सुमेलित विलोम कौन सा है? 4 विलोम दिए हुए हैं, इसमें पूछ रहा है सही युग्म कौन कौन सा है, कूट से बताना है हमको, तो कि सही कौन सा है। तो उपमेय का विलोम उपमान होता है। तो उपमेय का विलोम उपमान होता है, ये बात सही है बिल्कुल। ठीक है, तो पहला सत्य है इसका, उपमेय का उपमान होता है। ठीक है, आवर्तक का अनावर्तक होता है, तो ये भी ठीक है। अनावर्तक का विलोम अनावर्तक होता है, आवर्तक का अनावर्तक होता है। ठीक है, नूतन का सनातन नहीं होता, नूतन का नया होता है। नूतन का मतलब होता है नवीन, तो उसको सनातन नहीं, पुरातन होता है, नूतन का पुरातन। ठीक है, पुरातन होगा इसका। और प्रसारण का विस्तीर्ण नहीं होता है, संकुचन होता है। प्रसारण का मतलब होता है संकुचन। तो 1 और 2 सत्य है इसका, तो ए आंसर ठीक है, 1 और 2 सत्य है, बाकी दोनों गलत है। चांचल्य का जो विलोम क्या होगा? शांत होगा, चपल होगा, स्थैर्य हो गया, या हास्य होगा? 16वें का अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अस्थैर्य होगा, चंचल चांचल्य का डी आंसर सही है, अस्थैर्य होगा। उदात्त, उदात्त शब्द का सही विलोम क्या है? तो धीरोदात्त है, अनुदत्त है, प्रखर है, तीक्ष्ण है। तो उदात्त का क्या है? अनुदत्त है, बी आंसर सही है, अनुदत्त है इसका नाम, अनुदत्त होता है 17 का। और मंद का विलोम जो होता है तीक्ष्ण होता है, याद रखिएगा, मंद का विलोम तीक्ष्ण होता है। और उदात्त का अनुदात्त होता है। खेचर का विलोम क्या है? भूचर है, नवचर है, जलचर है, उरग है। तो खेचर का जो विलोम है वो क्या है? तो भूचर है। खेचर मतलब होता है हमको लगता है जल में रहने वाला, जल में चलने वाला। भूचर मतलब होता है जमीन पे चलने वाला। तो इसका ए वाला सही ऑप्शन है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसन्न शब्द का विलोम है? तो अप्रसन्न होगा, खिन्न होगा, दुखी होगा, उपरोक्त में सभी। तो प्रसन्न का विलोम जो होता है अप्रसन्न होता है, ये भी ठीक है। खिन्न हो गया वो भी ठीक है, दुखी हो गया वो भी ठीक है। तो उपरोक्त में सभी कथन सत्य हैं, डी आंसर सही है, सभी सत्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20वें का, पूछ रहा है कि विकास का विलोम है। तो विकास का विलोम क्या होता है? निकास होता है, समास होता है, उच्छ्वास होता है, और हास होता है। तो विकास का विलोम क्या होगा? काफ़ी बढ़िया ये क्वेश्चन पूछता है इसको, विकास का विलोम बढ़िया है इसका। तो विकास का विलोम हास होता है, डी आंसर सत्य है, हास होता है। 21वां है, अशुद्ध पर्यायवाची युग्म हमको बताना है। तो गेह निकेतन होता है, चतुर्भुज का सदानंद होता है, विभाकर का राकापति होता है, वसन का दुकूल होता है। तो अशुद्ध इसमें कौन सा है? एक अशुद्ध है, इसमें बताना है हमको, क्या कौन सा अशुद्ध है? जो तो चतुर्भुज का सदानंद नहीं होता। ठीक है, चतुर्भुज जो है वो विष्णु का पर्यायवाची है, तथा सदानंद जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। चतुर्भुज मतलब विष्णु जी का पर्यायवाची होता है, और सदानंद जो है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ठीक है, याद रखिएगा, ब्रह्मा का पर्यायवाची है। बाकी गेह का निकेत होता है या घर होता है, गेह निकेत घर का पर्यायवाची है। विभाकर या राकापति जो है चंद्रमा का है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। वसन दुकूल जो है ये वस्त्र का प्रचार है, वस्त्र का पर्यायवाची है। वसन और दुकूल वस्त्र का पर्यायवाची है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा भौरा का पर्यायवाची है? तो भौरे का पर्यायवाची नहीं है, तो भौरा का बहुत पूछता है, इसको याद रखिएगा। तो सिलीमुख जो है, सिलीमुख जो है, इसके बारे में हमने सबसे पहले वाले वीडियो में देखा था कि सिलीमुख का जो होता है बाण का पर्यायवाची है, बाण का। ठीक है, तो सिलीमुख ही गलत है, ए आंसर सही है। बाकी देखिए दोनों सिलीमुख लिखा हुआ है, एक में छोटी की मात्रा है, इसमें बड़ी की मात्रा है। तो जो बड़ी की मात्रा वाला सिलीमुख होता है उसका मतलब भौरा होता है।
याद रखिएगा, देखिए छोटा छोटा अंतर है बहुत। तो शिलीमुख, सीलीमुख, शिलीमुख और सीलीमुख। तो सीलीमुख में भंवरा होता है, शिलीमुख मतलब होता है बाण। ठीक है, तो बी सही है। खष्टपद, ये भी सही है। भृंग, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका ए आंसर सही है, यही गलत है, बाकी सब सही है। ललना का पर्यायवाची क्या होता है? ललना पुत्र होता है कि स्त्री होता है कि चाँद होता है कि होठ होता है? ललना का क्या होता है? तो ललना, ललना स्त्री का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। स्त्री का पर्यायवाची और क्या होता है, इसको पूछा था। स्त्री का पर्यायवाची पूछा था यूपीपीसीएस के हिंदी वाले सेक्शन में, सी सेट में। तो स्त्री का पर्यायवाची है नारी, बनीता, ललना, कांता, रमणी, ये स्त्री का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला है पौलस्य, पौलसत्य, पौल असत्य, पौलसत्य निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची हेतु प्रयुक्त नहीं होता? तो पौलसत्य जो होता है वो रावण, कुबेर, चंद्रमा, विभीषण इत्यादि के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, स्वर्ण के में नहीं होता, डी आंसर सही है इसका। ये स्वर्ण में यूज नहीं होता, तो 24वें का डी सही है। बाकी कुबेर में होता है, रावण में होता है, तो चंद्रमा में होता है, तीनों का पर्यायवाची है पौलसत्य। ठीक है, 25वां की मछली का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या नहीं है? जल तोरी, झस, अंडभव, जलोदरी। तो कौन सा है जो नहीं है? तो जलोदरी नहीं है, डी आंसर सही है। ठीक है, तो जल तोरी, झस, मीन, अंडभव, सफरी, मत्स्य मछली के पर्यायवाची हैं, जबकि जलोदरी का संबंध इसमें से किसी का नहीं है। ठीक है, तो डी आंसर इसका सही है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर्यायवाची युग्म में कौन सा सही सुमेलित है, बताना है। तो एक ही जो है उसमें सही सुमेलित है, वो कौन सा है? तो समुद्र का परावत होता है, बलराम का संकर्षण होता है, अग्नि का अनिल होता है, विष्णु का मधुरिप है। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित है? एक ही सही सुमेलित है, वो कौन सा है? तो विष्णु का जो मधुरिप है यही सत्य है। अनिल नहीं होता, अनल होता है वो। अग्नि का अनल होता है, वायु का अनिल होता है, तो ये गलत हो गया। अनल होता है अग्नि का, अनिल जो है वायु का है। बलराम का संकर्षण होता है, तो ये बलराम का नहीं, विष्णु का संकर्षण होता है। ठीक है, समुद्र का परावत नहीं होता, परावर जो होता है वो परावर होता है वो, और परावत जो होता है ये कबूतर का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, तो डी आंसर सही था इसका। तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि शुद्ध पर्यायवाची वर्ग का चयन करना है हमको। तो डोंगी है, तरिणी है, जलपात्र है, यह नाव के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा, नाव के पर्यायवाची हैं ये। तनुजा है, दुहिता है, सुता है, ये पुत्री के पर्यायवाची हैं। और पयोध है, वरिद है, नीरद है, ये जो मेघ या बादल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो सभी इसमें वर्ग जो है शुद्ध हैं, तो डी आंसर सत्य है इसका, सभी शुद्ध हैं। 28 नंबर का कौन सा सही नहीं है, बताना है, पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है। तो प्लवंग है, शाखा मृग है, कीस है, बाहुक है, तो ये किसके पर्यायवाची हैं? बताइए, सही है कि नहीं सही है? तो ये बंदर के पर्यायवाची हैं। बंदर के पर्यायवाची प्लवंग होता है, शाखा मृग होता है, कीस होता है, बाहुक होता है, ये सब बंदर के पर्यायवाची हैं। तो वाचा, गिरी, ब्राह्मी, विधात्री, ये जो है ये हमारी माता जी सरस्वती के पर्यायवाची, सरस्वती। ठीक है, वाचा, गिरी, ब्राह्मी, विधात्री। ठीक है, वायु का पर्यायवाची जो है प्रभंज होता है, नभ प्राण होता है, प्रकंप होता है, वात होता है, ये वायु के पर्यायवाची हैं। ठीक है, रतीश, मनजात, कपोक, संकलोचन, तो यही सही सुमेलित नहीं है, डी आंसर सही नहीं है इसमें। बाकी ये बंदर का, सरस्वती का और वायु का पर्यायवाची था। इसमें जो रतीश और मनजात है, रतीश और मनजात ये जो हैं कामदेव के पर्यायवाची हैं। और कपोत और रक्तलोचन जो है ये कबूतर के पर्यायवाची। देखते हैं, कबूतर की आंखें लाल होती है, इसीलिए उसको कबूतर जो होता है उसकी आंखें लाल होती हैं, इसीलिए उसको रक्तलोचन कहते हैं, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, बसंत का पर्यायवाची नहीं है, तो बसंत का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो मधुमास है, हृदय यंकर है, कुसुमाकर है, ऋतुपति है,
तो 29वें का कौन सा सही है बताना है। तो हृदयंकर नहीं है इसका पर्यायवाची बसंत का। बाकी मधुमास है, कुसुमाकर है और ऋतुपति, ये तीनों जो हैं ए सी डी सही है। बाकी जो है हृदयांकर जो है वो गलत है। ठीक है, तो हृदयांकर बसंत का पर्यायवाची नहीं है, याद रखिएगा इसको। बाकी मधुमास हो गया, कुसुमाकर हो गया, ऋतुपति हो गया और ऋतुराज हो गया, बहार हो गया, ये सब बसंत के पर्यायवाची हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से कौन एक भिन्न है। तो वित्त है, विभूषी है, द्रव है, गांछ है। तो कौन सा भिन्न है इसमें। तो गांछ जो है भिन्न है। गांछ मतलब डाली होता है। ठीक है, गांछ मतलब वृक्ष का डाली या वृक्ष होता है, वृक्ष का भी कह सकते हैं इसको, वृक्ष का पर्यायवाची। बाकी जो वित्त है, विभूति है, द्रव है, ये किसके पर्यायवाची हैं। ये दौलत या धन संपदा के पर्यायवाची हैं। ये तीनों जो हैं दौलत या धन के पर्यायवाची हैं। तो इसका डी आंसर सत्य है। 31 नंबर का हृदय का विदारण करने वाला दृश्य। तो हृदय का विदारण करने वाले दृश्य को क्या कहते हैं। एक शब्द उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं हम। तो हृदय शूलक, हृदयांत, विदारक, हृदय विनाशक। तो क्या कहेंगे उसको। तो हृदय विदारक कहते हैं। हृदय विदारक सी आंसर सत्य है। अनिवार्य शब्द हेतु प्रयुक्त होने वाला वाक्यांश क्या है इसमें। तो जो निवारणीय है तो ये गलत है, ये नहीं है। जिसका निवारण ना हो सके, तो बी वाला इसका सत्य है कि जिसका निवारण ना हो सके उसको अनिवार्य कहते हैं। जिसका निवारण कठिनता से हो तो ये भी गलत है। तो इसका बी आंसर चाहिए 32वें का। बी आंसर चाहिए अनिवार्य शब्द हेतु जिसका निवारण ना हो सके। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा करवाना के लिए एक शब्द क्या है। सर्वश्रेष्ठ है, गुरुडम है, जगत गुरु है और गुरु ये है। तो क्या है ये। तो ये गुरुडम है। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा करवाना गुरुडम कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो प्राप्त न हो सके वाक्यांश से तो एक उचित शब्द क्या है। तो अप्राप्त है, अप्राप्य है, प्राप्त है, अंकिचन है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। तो बताइए क्या है इसका। तो जो प्राप्त न हो सके उसको अप्राप्य कहते हैं। अप्राप्य, बी आंसर सही है, अप्राप्य कहते हैं उसको। ठीक है, और अप्राप्त किसे कहते हैं। तो जो प्राप्त न हुआ हो, जो प्राप्त न हो सके उसको अप्राप्य कहते हैं। और जो प्राप्त न हुआ हो उसके लिए अप्राप्त कहते हैं। अप्राप्त, प्राप्त मतलब जो प्राप्त हो चुका है। अंकिचन जो होता है जिसके पास कुछ ना हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा है कई बार। तो अंकिचन जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसे अंकिचन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका जो आंसर है वो बी आंसर है इसमें। अगला है अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो अप्रमेय किसके लिए एक शब्द है। तो जो नापा या तौला ना जा सके तो ये नहीं है। जो प्रेम करने योग्य ना हो तो ये भी गलत है। जो प्राचीन हो तो ये भी गलत है। तो अप्रमेय वाक्यांश से जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके उसको अप्रमेय कहते हैं। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके अप्रमेय कहते हैं। डी आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके उसको अप्रमेय कहते हैं। पिंडज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है। पिंडज, तो पिंडज क्या होता है। तो जिसका जन्म शरीर से होता है उसको पिंडज कहते हैं। तो ए आंसर सही है। जिसका जन्म शरीर से होता है उसको पिंडज कहते हैं। जिसका जन्म अंडे से होता है उसको अंडज कहते हैं। ठीक है, उसको अंडज। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को प्रार्थी कहते हैं। ठीक है, प्रार्थी। और जिसकी प्रार्थना पूरी हो गई है उसको क्या कहते हैं। तो पूर्ण काम, पूर्ण काम कहते हैं उसको। ठीक है, जो अधिक समय तक जीवित रहने के इच्छुक हों उनको क्या कहते हैं। जिगीसु, जिगीसा, जिजीविसु। तो क्या कहते हैं इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो जिजीविसु कहते हैं। जिनको अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छा होती है उसको जिजीविसु कहते हैं। डी आंसर सत्य है। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा एक बेमेल है। बेमेल क्या है। तो जो अवैध संतान हो उसको जारज कहते हैं। तो अवैध संतान को जारज कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, गोद लिया गया पुत्र को दत्तक पुत्र कहते हैं। जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं। तो ये भी बात सही है, कुलीन कहते हैं उसको। जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो उसको शोषित नहीं कहते। ठीक है, उसको अंत्यज कहते हैं। अंत्यज,
ठीक है, अंत्यज कहते हैं उसको। तो डी आंसर इसमें बेमेल है, याद रखिएगा। 39वां क्वेश्चन है कि राज्य के प्रधान द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है। जो राज्य का प्रधान है उसके द्वारा निकाला गया आधिकारिक जो आदेश है उसको अधिसूचना कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं, या गजट कहते हैं, क्या कहते हैं उसको। तो उसको अध्यादेश कहते हैं। बी आंसर सही है 39वें का, बी होगा, अध्यादेश कहते हैं। 40वां, जो धरती फोड़कर जन्मता हो या जो धरती तोड़कर जन्मता हो उसको क्या कहते हैं। तो द्विज कहते हैं, उदीबीज कहते हैं, स्वयंभू कहते हैं, भूमिज कहते हैं, क्या कहते हैं उसको। तो उद्भिज कहते हैं। ठीक है, उद्भिज जो धरती को फाड़ के पैदा हुआ है या जन्मता है। द्विज मतलब जो 2 बार जन्म लेता है। द्विज मतलब जो दो जन्म लेता है। स्वयंभू मतलब होता है जो स्वयं से उत्पन्न होता है, उसे स्वयंभू या महाकाल कहते हैं उसको। भूमिज मतलब भूमि से जन्म लेने वाला। ठीक है, तो बी आंसर सही है कि जो धरती फाड़ के जन्मता है उसको उद्भिजक कहते हैं, उद्भिजा, उद्भिज। अगला है 41 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहेड़ा का तत्सम है। बहेड़ा, बहेड़ा देखें आप, तो बहेरा नहीं है, बधिर भी नहीं है, विभीतिक है। सी आंसर सही है इसका। विभीतिक का तत्सम जो है वो बहेड़ा होता है। ठीक है, तो बहेड़ा का सही तत्सम जो होता है वो विभीतिक है। विभीतिक, या तो विभीतिक पूछ सकता है कभी कि कैसे होता है विभीतिक। क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम कौन सा नहीं है इसमें बताना है। 42 नंबर का क्वेश्चन है। तो उज्ज्वल जो होता है ये तत्सम शब्द है। ठीक है, उसका तद्भव उजाला होता है। ठीक है, उजाला। कंटक जो होता है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कांटा होता है, कंटक का। मक्खी जो है ये तत्सम है। ठीक है, मक्खी तत्सम है। बाकी श्रृंग जो है ये सींग होता है इसका, ये तत्सम था श्रृंग। सिंग होता है, घ नहीं होता, सिंग, सिंग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मक्खी का जो होता है मच्छिका होता है, मच्छिका तत्सम होता है, मच्छिका। तद्भव दिया हुआ है, मक्खी तद्भव है, तो यही नहीं है इसका, सी आंसर सही है। 43वां है, निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द है। तो जजमान, जजमान दिखा हुआ है। उद्गत है, कैथा है और औंधा है, तो इसका उद्गत जो है ये तत्सम शब्द है, तो बी आंसर सत्य है इसका। बाकी जजमान का जो होता है यज्ञमान नाम होता है उसका, यज्ञमान। ठीक है, कैथा का जो होता है कपित होता है, कपित, कपित। ठीक है, औंधा का क्या होता है अवमूर्ग, अवमूर्ग को औंधा कहते हैं। ठीक है, और उद्गत का होता है उगना, उगना तद्भव शब्द है, उगना। ठीक है, तो इसका बी आंसर सही है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है ये 44 नंबर का है कि तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध है। तद्भव की दृष्टि से, तत्सम नहीं, तद्भव की। तो धुआं धुन होता है, भेड़िया का भौरा होता है, केला का नारियल होता है, हिरण का घोटक होता है। तो कौन सा जो है अशुद्ध बताना है हमको, तो कौन सा अशुद्ध है। तो डी वाला अशुद्ध है। ठीक है, क्योंकि घोतक जो है ये तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, ये तत्सम है, इसका मतलब घोड़ा होता है, घोतक का घोड़ा। धुआं का धुन ये सही है। भेड़िया भौरा ये भी ठीक है। केरल नारियल ये भी ठीक है, केला नारियल। हिरण घोतक जो है अशुद्ध, तद्भव तत्सम हो गया, तद्भव नहीं है सिर्फ। खिचड़ी का तत्सम क्या होता है, खिचड़ी का। तो खिचड़ी का तत्सम होता है क्रीसर होता है, सी आंसर सही है। क्रीसर मतलब खिचड़ी होती है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 46 नंबर का है कि एक तत्सम शब्द है। तो उलूक है, ईंट है, चबूतरा है, पुजारी है। तो चबूतरा तो नहीं है, पुजारी भी नहीं है। ठीक है, ईंट भी नहीं है, तो उलूक इसका है। ए शब्द, ए आंसर सही है इसका। उलूक मतलब होता है उल्लू। चबूतरा का होता है चतवाल को चबूतरा कहते हैं, चतवाल, चतवाल। ठीक है, चतवाल को चबूतरा कहते हैं। पुजारी का होता है पूजाकारी को पुजारी कहते हैं, पूजाकारी। ठीक है, याद रखिएगा, पूजाकारी होता है ये। 47 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तद्भव तत्सम की दृष्टि से गलत युग्म है। तो तद्भव पहले होगा, तत्सम बाद में होगा, तो उससे गलत कौन सा है इसमें। तो अहेर का होता है आखेट। ठीक है, खुजली का होता है खुर्ज, खजरू, खरजू, खरजू होगा, खजूर नहीं, खरजू है। बालम का होता है स्वामी, और सौरी का होता है प्रसूति गृह,
तत्सम। तो बताना है कौन सा सही सुमेलित या गलत युग्म कौन सा है इसमें। तो जो बालम का स्वामी नहीं होता, ठीक है, तो बालम का क्या होता है, बालम का सही तत्सम बल्लभ होता है। बल्लभ, बल्लभ का जो तत्सम है बालम कहते हैं उसको। बाकी अहेर का आखेट होता है, खुजली का खुरजू होता है, और सौरी का प्रसूति गृह होता है। ठीक है, सौरी गांव में कहते हैं, सौरी मतलब जिस घर में बच्चा पैदा हुआ है उसको सौरी कहते हैं। अगला है उल्लास का तत्सम क्या है। उल्लास का तत्सम, उल्लास किसका तत्सम है बताना है हमको। तो हुलास का है, विलास का है, हास्य का है, रुदन का है। तो हुलास का है, याद रखिएगा। ए आंसर सही है, 48वें का ए सही है। उल्लास जो है हुलास का तत्सम है। एक तद्भव शब्द है तो बीन, घटिका, यदा, छार। तो कौन सा जो है तद्भव शब्द है। तो तद्भव बीन का होता है बीड़ा, ठीक है, बीड़ा होता है इसका तत्सम। तद्भव शब्द पूछा है तो पहला ही तद्भव है। बीड़ा, बीन जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बीड़ा होता है। घटिका का होता है घड़ी, घड़ी को घटिका कहते हैं, याद रखिएगा। झील का होता है छार, झील, ठीक है। जब का यादा होता है, तो यादा यादा जो कहता है जब जब, ठीक है, सुने नहीं, यादा यादा धर्म सत्य जो वाला श्लोक है उसमें यदा है, जब जब कहते हैं इसको। तो यदा जो है वो तत्सम शब्द है, जब जो है वो तद्भव है, ठीक है। आखर शब्द का तत्सम क्या है, आखर। तो आखर क्या होता है, अक्षर। बी आंसर सही है। आखर, आखर शब्द का तत्सम जो है अक्षर है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि विशेष से पद नहीं है, तो कौन सा जो है सो विशेष से पद नहीं है। तो दानव है, प्रदान है, ध्वंस है, पहरा है। तो जो दानव है ये जो है विशेषण है, दानव विशेषण शब्द है। इसका जो दनु होता है, दनु इसका विशेष्य है, ठीक है। बाकी ध्वंस का जो होता है ध्वस्त होता है, विशेषण ध्वस्त होगा ध्वन का। या जो ध्वंस है ये विशेष शब्द है। पहरा का क्या होता है, पहरेदार होता है, विशेषण पहरेदार होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका ए आंसर सही है। दानव जो है विशेष नहीं है, विशेषण था। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है। आवृत्तिवाचक मतलब जो बार बार दोहराया जाता है। तो चौथा है, तीन गुना है, दसों है, दोहरा है। तो तीन गुना है, बी आंसर सही है। तीन गुना जो होता है, तीन गुना, चार गुना, ये सब आवृत्तिवाचक हैं। जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये आवृत्तिवाचक हैं, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से गलत है। तो पहले विशेष से फिर विशेषण होगा, उस दृष्टि से कौन सा गलत है। तलब का तालिब होता है, ढालना का ढलवा होता है, दक्षता का दक्ष होता है, पशु का पाशविक होता है। तो क्या इसमें गड़बड़ी है, किसमें कौन सा गलत है इसमें। जो तलब का तालिब नहीं होता, ठीक है, तलब एक विशेष शब्द है, ठीक है। जो तलब है विशेष शब्द है, इसका विशेषण होता है तलबगार, ठीक है, तलबगार, याद रखिएगा, इसीलिए गलत है ये वाला। तो ए आंसर सही है इसका। बाकी ढालना का ढलवा होता है, दक्षता का विशेषण होता है दक्ष, पशु का विशेषण पाशविक होता है, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन में है कि कौन सा इसमें विशेषण नहीं है। तो उपलब्धि, उचित, गर्हस्थ, कृषक। तो कौन सा इसमें जो विशेषण नहीं है बताना है हमको। तो उपलब्धि विशेषण नहीं है, ए आंसर सही है। उपलब्धि जो है ये विशेष शब्द है, इसका विशेषण उपलब्ध होता है, ठीक है, उपलब्ध होता है वो। उपलब्ध विशेषण है, उपलब्धि विशेष से है। तो उपलब्धि कैसे लिखा जाता है ये भी देख लीजिएगा, उपलब्धि को पूछ लेगा कभी। उपलब्धि होता है जो, कैसे लिखा जाता है, ठीक है, देख लीजिए कैसे इसका लिखा है, सही वर्तन यही है। अगला है निम्न विशेषण और विशेष में सही युग्म कौन सा है। तो भौतिक का भूत होता है, भव्य का भवन होगा, भ्रष्ट का भ्रंश, शायद सभी सुमेलित हैं। तो कौन सा सही है इसमें। तो भौतिक का भूत होता है विशेष, ये बात सही है। भव्य विशेषण का विशेष से भवन होता है, और भ्रष्ट का भ्रंश होता है, ठीक है। तो सभी इसमें सुमेलित हैं, डी आंसर सही है, सभी सुमेलित हैं। सभी विशेषण और विशेष सुमेलित हैं इसमें, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द है। तो विशेष से क्या होता है, आकाश है, अधिकारी है,
आंतरिक है, विद्वान है। तो कौन सा विशेष्य है इसमें? तो आकाश जो है विशेष्य है, इसका जो विशेषण होता है वो आकाशीय होता है। आकाशीय बिजली गिरी, तो कैसी बिजली गिरी? आकाशीय बिजली, आकाश बिजली गिरी नहीं होता, ठीक है। अगला है परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है इसमें? 57 में पहचानना है कि परिमाणवाचक विशेषण क्या है। तो नया कपड़ा, प्रत्येक व्यक्ति, 1 दर्जन केला, 2 किलो आलू। तो परिमाणवाचक विशेषण इसमें 2 किलो आलू है, ठीक है। 1 दर्जन केला संख्यावाचक है, संख्यावाचक विशेषण है। प्रत्येक व्यक्ति भी संख्यावाचक विशेषण है। नया कपड़ा गुणवाचक विशेषण है, याद रखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। तो किसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो संध्या परिश्रमी युवती है, वह लड़का डॉक्टर भी है, राधा भली लड़की है, सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है। तो डी और ए में से कौन सा सही है? तो डी है कि सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है। तो इसमें इसमें बताया गया कि घोड़ा कैसा है? सफ़ेद है, और कैसे दौड़ता है? तो तेज दौड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्रिया विशेषण का यूज हुआ है कि में दौड़ना जो है क्रिया है और तेज उसकी विशेषता है, ठीक है। तेज उसकी विशेषता है और दौड़ना उसकी क्रिया है, क्रिया विशेषण हो गया। 59 नंबर का अलंकार का विशेषण पद क्या है? अलंकार का विशेषण पद क्या होता है? अलंकारी होता है, अलंकृत होता है, अलंकृत होता है, कोई नहीं। तो 59वें का बी आंसर सही है, अलंकृत होता है, अलंकार का अलंकृत होता है, ठीक है। 60वें का है निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है? तो अज्ञानी का आयुष्मान होता है, ये सही है। जादूगर का जुदा होता है, जादूगर का जुदा होता है। कौमी का केवल होता है, चैत्य का चित्र नहीं होता, ठीक है। जो चैत्य एवं चित्र दोनों विशेष शब्द हैं, इनके विशेषण चैती होता है और चितेरा होता है, ठीक है। चैत्य का चैती होता है और चित्र का चितेरा होता है। डी इसका आंसर सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं।